राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। जय माता दी। दोस्तों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा आती है और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा की ही सुनी जाती है। और पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद में कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। नवरात्रि में 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकी की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया जा गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष भी मिल जाता है। सूर्यमंडल की अधिदात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। कहते हैं, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से संभव हुई। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। देवी स्कंद माता का स्वरूप। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर शेर पर विराजमान है। माँ के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। देवी स्कंद माता को भोग कौन सा लगता है? स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय है, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। पीले रंग का महत्व क्या है? स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग
सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती है। देवी स्कंद माता की पूजा विधि। माँ स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका भी अंत हो सकता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें तथा पीली चीज़ों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। इसके बाद देवी से प्रार्थना करें। जानिए विशुद्ध चक्र के कमजोर होने के परिणाम। विशुद्ध चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। इसके कमजोर होने से वाणी की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके कारण हकलाहट और गूंगेपन की समस्या भी होती है। इससे कान, नाक, गले की समस्या भी हो सकती है। इसके कमजोर होने से व्यक्ति सिद्धियां और शक्तियां नहीं पा सकता है। जानिए 5वें दिन विशुद्ध चक्र को कैसे करें मजबूत। रात्रि के समय देवी के समक्ष आसन पर बैठें। एक घी का दीपक जलाएं। देवी को रक्त चंदन का तिलक लगाएं। वही तिलक अपने कंठ पर भी लगाएं और इसके बाद विशुद्ध चक्र, ज्योति या बिंदु का ध्यान करें। इसके बाद में माँ के मंत्र का 108 बार जप करें। नियमित रूप से कंठ पर लाल चंदन का तिलक लगाते रहें। देवी स्कंद माता का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगता नित्य पद्यांचित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। देवी स्कंद माता आदि शक्ति देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। देवी स्कंद माता नव चेतना का सृजन करने वाली देवी है। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। देवी स्कंद माता की जय। दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा माता की 9 रूपों की व्रत कथा पढ़ने से और सुनने से 9 देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आइए हम सुनते हैं 9 देवी की व्रत कथा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी की आराधना के साथ साथ कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की व्रत कथा। पीठत नाम की मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और क्रोध में आकर पुत्री का विवाह किसी कुष्टी से कर देने की बात कह डाली।
पिता के वचन सुन सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने पिता का मान रखा और किसी भी कुष्ठ रोगी से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे ब्राह्मण को और भी क्रोध आ गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पुत्री के मन में जरा भी भय नहीं था। ब्राह्मण ने सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया। सुमति को अपने भाग्य पर बहुत रोना आया, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब अपने कुष्ठपति के साथ वह गांव छोड़कर वन में चली गई। वन में अपने भाग्य को कोसती हुई वह बार बार माता भगवती यानी कि माता दुर्गा को पुकारने लगी कि तभी माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो गई। सुमति ने माँ दुर्गा से पूछा कि बिना किसी तपस्या के वह सुमति के सामने कैसे आई। तब सुमति को माँ दुर्गा ने बताया पिछले जन्म की तपस्या का वरदान वह इस जन्म में देने आई है। माता रानी ने सुमति को वरदान मांगने के लिए कहा और उसे मनवांछित फल देने का वचन दिया। सुमति ने माँ दुर्गा से अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की इच्छा जताई, जिसके बाद माता रानी ने सुमति को बताया कि वह पिछले जन्म में एक भील की पत्नी थी। दोनों भील और भीलनी पति पत्नी पवित्र मन के साथ सभी की सहायता करते थे। लेकिन एक बार भुखमरी के चलते सुमति के पूर्व जन्म के पति ने राजा के घर में चोरी कर ली थी। इसके बाद राजा ने क्रोध में आकर दोनों भील पति पत्नी को कोठरी में डलवा दिया। राजा की कोठरी में भील पति पत्नी बिना कुछ खाए और बिना पिए रहते थे। वह समय माता के 9 दिनों का था, यानी कि अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक दोनों भूखे प्यासे रहे और एक तरह से उनका व्रत हो गया। उस जन्म में व्रत समापन कर दोनों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उस रात का फल माता इस जन्म में देने आई है। सुमति ने वरदान में माता से अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए कहा। माँ दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसके पति को सोने जैसा सुंदर शरीर प्रदान किया। भगवती दुर्गा की कृपा से सुमति के पति का शरीर कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया था। तभी यह माना जाने लगा कि माँ दुर्गा की सच्चे हृदय से की गई पूजा कभी भी विफल नहीं होती है और इन नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखकर माता से पूर्ण श्रद्धा से जो भी मांगा जाए वह अवश्य पूरा करती है। दुर्गा माँ के 9 अवतार कौन कौन से हैं? पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। जोर से बोलो माता रानी की जय। दोस्तों, अब यह कथा आपको कैसी लगी? दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।